हाय फेबलर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे सभी लोग मैंग्याओ की सच्चाई को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, वहीं पे मैंग्याओ ने विंग की सच्चाई को बाहर निकाल दिया था। मतलब सभी लोगों के सामने विंग ने जो मास्क पहन के रखा हुआ था, फिलहाल के लिए उसने मुशेन्यू का एक वेश धारण किया था। उसने सभी के सामने ये खुलासा कर दिया था कि मुशेन्यू नहीं, वो यीलिंग पैट्रियार्क है, जिसे देख के वहाँ पे सभी लोग डर चुके थे। साथ ही साथ उसके लिए और भी ज़्यादा इजी हो गया था ये सबको बताना कि अगर वो आज ऐसे वेश बदल के यहाँ पे आ सकता है तो वो 16 सालों में पहले भी कई बार आ चुका होगा। तो ऑफ कोर्स सी बात है, जितनी बार भी पपेट्स का हमला हुआ है, जितनी बार भी रॉन्ग चीज़ें हुई हैं, जितनी बार भी कल्टिवेशन वर्ड में ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल हुआ है, वो ज़रूर विवुजियान ने ही किया होगा। उसने हल्के से अपने सर को टर्न किया, जेन यांगली की तरफ देखा और एक नोटी नहीं, एक डेविल स्माइल के साथ उसने जेन यांगली की तरफ देखा। उसके बाद सभी लोगों की तरफ देखा। उसे एक बात तो अच्छे से पता थी कि वो अपनी बात को ना एकदम ऐसे सबके सामने रखता है कि वो गलत ही क्यों ना हो, भले ही वो चीज़ कितनी भी गलत क्यों ना हो, एक पाप ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हर किसी को वही सही लगती है। सभी लोग इस वक्त मैंग्याओ से एग्री कर रहे थे कि हाँ, मैंग्याओ बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंग्याओ ने जेन यांगली को एक और मौका नहीं दिया अपने आप पे अटैक करने का, और सभी लोग से यहाँ पे कह दिया कि अगर आज वीवू जैन यहाँ पे आ ही चुका है तो उससे बंदी बना ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक और बार इसको छोड़ दिया गया तो कल्टिवेशन वर्ल्ड में फिर से कोई ना कोई धमाका ज़रूर हो जाएगा। सभी लोग इस बात में एग्री कर चुके थे। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वीवू जान को अभी के अभी बंदी बना लिया जाए, उसे उनके कारावास में डाल दिया जाए। सभी लोगों ने हामी भरते हुए मैंग्याओ को सपोर्ट किया कि वो अपने कारावास में, क्योंकि जिन सेक्ट एक बहुत ज़्यादा अमीर सेक्ट का है और साथ ही साथ वहाँ की सिक्योरिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइट है। और वीवुजियान भले ही कितना भी बड़ा डिमोनिंग कल्टिवेटर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जब निगरानी उसके ऊपर रखी जाएगी जिन सेक्ट की जैसी, तो उसका भागने का या कुछ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि मैंग्याओ ने यहाँ पे सभी लोग को बोल दिया था कि वो उसका पक्का इलाज ज़रूर करेगा, ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा जिसकी वजह से वो कभी अपनी जो काली विद्या है ना उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। सैनिक वीवुजियान को यहाँ से लेके जाने लगे थे। यहाँ पे लैनवांग जी, वेसांग और जेन यांगली प्रेशर में आ चुके थे। सैनिक वीवुजियान को यहाँ से लेके ही जा रहे थे, कुछ ही कदम बढ़ाए थे उन्होंने कि तभी फाइनली जेन यांगली अपने सबर की बात को तोड़ चुकी थी और उसने अपने साइलेंस को ब्रेक करते हुए उन्हें रुकने के लिए कहा। सैनिक रुक चुके थे क्योंकि महारानी का आदेश था, लेकिन मैंग्याओ ने महारानी की तरफ देखते ही बोला, क्या हुआ महारानी, क्या आप नहीं चाहती कि एक ऐसे इंसान को बंदी बनाया जाए जो कि कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए खतरा है? तो यहाँ पे जेन यांगली अपने कदमों को नीचे लेती है, अपने सिंहासन से नीचे उतरते हुए वो मैंग्याओ की तरफ जाते हुए बोलती है, सही कहा आपने, एक ऐसे इंसान को खुला छोड़ना भी नहीं चाहिए जो सभी के लिए खतरा हो। तो क्यों ना आज उस इंसान को ही बंदी बना लिया जाए जिसने इतने सालों से कल्टिवेशन वर्ड को धोखे में रखा है, इतने सालों से कल्टिवेशन वर्ड पे एक के बाद एक गलत काम किए हैं। जिसकी गलती है उसी को सजा मिलनी चाहिए ना, किसी और की गलती की सजा कोई और क्यों भुगते। मैंग्याओ महारानी को इग्नोर करते हुए सैनिकों को आदेश देता है कि वीवुजान को यहाँ से लेके जाया जाए। जेन यांगली का गुस्सा बाहर फूट चुका था और वो सैनिकों को आदेश देते हुए बोलती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने बोला अभी के अभी उसे छोड़ो। और रही बात वीवुजान के इस वक्त इस मीटिंग में प्रेजेंट होने की, तो आप लोगों को मैं एक बात अच्छे से बता दूं कि आज उसको यहाँ पे लाने वाली कोई और नहीं, मैं खुद थी। उसको यहाँ पे कोई और नहीं लेके आया है, या फिर वो खुद नहीं आया है। जब मैंने सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया है तो उसे क्यों नहीं? 16 साल पहले तो सभी लोग उसकी इसी ब्लैक मैजिक की वजह से वेन सेक्ट से छुटकारा पाए थे ना, तो तब तो ये गलत नहीं था। लेकिन जब वेन सेक्ट से हम लोगों को
छुटकारा दिला दिया गया। हमें वैन सेक्ट से कोई भी खतरा नहीं रहा। तो सभी ने विभूजान को एक ऐसे इंसान की तरफ फेंक दिया जैसे कि दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। और रही बात किसी गुनहगार को सजा देने की, तो सजा तो सबसे पहले मेंग्याओ तुम्हें मिलनी चाहिए। जैन यांगली के ऐसे बोलते ही वहां पे एकदम सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार जैन यांगली ने ऐसा क्यों बोला है। कुछ देर के साइलेंस के बाद फाइनली मेंग्याओ यहाँ पे अपने साइलेंस को ब्रेक करते हुए यांगली की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या बोल रही हैं आप महारानी? मुझे किस बात की सजा? क्या इस बात की सजा कि मैंने इतने सालों से कल्टिवेशन वर्ड को संभाल के रखा है, या फिर इस बात की सजा कि इतने सालों से मैंने इस सेक्ट को संभाल रखा है? मैंने कभी भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, अपने पूरे जीवन को मैंने कल्टिवेशन वर्ड को दे दिया। क्या इस बात की सजा? बताइए ना महारानी, मुझे किस बात की सजा मिलनी चाहिए? जैन यांगली फाइनली लैन वांगजी की तरफ देखती है। लैन वांगजी जो कि अपने पास ऑलरेडी उस चीज को रख चुका था जो कि इस वक्त उसके पास होनी चाहिए थी। वेसांग ने यहाँ पे लैन वांगजी का हाथ छोड़ दिया था और उसके लिए ये इंडिकेट था कि उसे वो चीज़ अब यहाँ पे प्रेजेंट कर देनी चाहिए। लैन वांगजी सभी के सामने आ चुका था और सभी के सामने आते ही उसने सबको वो दिखाया जो कि सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। लैन वांगजी ने यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स हाथ में लिया था। इतना छोटा भी नहीं था, लेकिन हाँ बहुत बड़ा भी नहीं था, उसके हाथों में वो आ सकता था। उस बॉक्स को हाथ में लेके वो सभी के सामने आया था और जैसे ही वो सभी के सामने आया ना, सभी लोग फिर से शॉक्ड थे, क्योंकि लैन वांगजी भी कुछ दिनों पहले ही, मतलब कुछ महीनों पहले ही कल्टिवेशन वर्ड को छोड़ के विवुजान के पास जा चुका है। तो आज वो भी यहाँ पे क्या कर रहा है? जैन यांगली सबसे पहले विंग को इशारा करती है। विंग अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और मेंग्याओ के पास जितना भी कुछ था ना, उसके वेपन्स उसने ले लिए थे। हालांकि जो वेपन्स उसके हाथ में दिख रहे थे, उसके वेस्ट पे थे, वही वेपन्स उन्होंने निकाले थे। बाकी उसके पास और कितनी चीज़ें थी ये किसी को भी नहीं पता था। मेंग्याओ थोड़ा सा मतलब एकदम विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए बोलता है, महारानी ये आप क्या कर रही हैं? आपको अच्छे से पता है कि हमारे सेक्ट के लोग बिना वेपन्स के नहीं रहते, तो आप इसे आदेश क्यों दे रही हैं कि ये मेरे वेपन्स को ले ले? यांगली मेंग्याओ की तरफ देखते हुए बोलती है, बहुत जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें ही क्यों, यहाँ पे सभी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। उसने जैसे ही मेंग्याओ को मेंग्याओ के पास से उसके सारे वेपन्स ले लिए थे, विंग ने उन्हें यांगली के ही पास उन्हें सबमिट कर दिया था। क्योंकि अगर विंग उन्हें अपने पास रखता तो ऑफकोर्स सी बात थी, हर कोई ये कह सकता था कि यार ये कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अपने आप पे एक और किसी भी तरीके का ब्लेम विंग, मतलब यहाँ पे विंग के ऊपर एक और ब्लेम आ जाना अच्छी बात नहीं थी। इसलिए उसने उन सारे वेपन्स को जैन यांगली को दे दिया था। लैन वांगजी की तरफ इशारा करते हुए जैन यांगली अब इशारा करती है कि वो उस बॉक्स को खोले। जैसे ही लैन वांगजी को ये इशारा मिला तो लैन वांगजी ने उस बॉक्स को खोला और उस बॉक्स के अंदर जो था ना, ये देख के वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। क्योंकि उस बॉक्स के अंदर कुछ और नहीं, पूर्व कुल प्रमुख नीकी का सर था। जैसे ही ये सबने देखा ना, तो सभी लोग यहाँ पे चौंक के खड़े हो चुके थे और अपने अपने तलवार, जो कि अभी अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने म्यान में डाले थे, उन्होंने फिर से म्यान से बाहर निकाल दिए थे। क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि शायद लैन वांगजी भी विवुजान की तरह ही बन चुका है। लैन वांगजी कुछ टाइम विवुजान के साथ क्या रहा, वो तो बिल्कुल वैसा ही बन चुका है, एकदम डिमोन। तभी तो एक इंसान के कटे हुए सर को वो इस तरीके से लेके घूम रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे सभी लोग लैन वांगजी की तरफ देखने लगे थे और धीरे धीरे उन लोगों के मुंह से क्वेश्चंस भी आने लगे थे कि वो इसको अपने हाथ में रख के क्या कर रहा है। वो इस तरीके से पूर्व कुल प्रमुख नी के सर को यहाँ पे क्यों लाया है? आखिरकार उसने उस शरीर से उस सर को अलग किया ही क्यों? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पे लैन वांगजी को इस वक्त सुनाई दे रहे थे और लैन वांगजी के साथ साथ बाकी लोगों को भी। लैन वांगजी यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि हमेशा से ही वो फिर से साइलेंस पे ही था।
क्योंकि उसका बोलने का काम अभी नहीं था। जैन यांगली सभी की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, अपने क्वेश्चंस को लैन वांगजी पे नहीं मैंग्याओ पे बोलिए, क्योंकि ये सर हमें कहीं और से नहीं मैंग्याओ के सीक्रेट रूम से मिला है। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ मैंग्याओ? मैंग्याओ थोड़ा सा रुआनी सी शक्ल बना के जैन यांगली की तरफ देखते हुए बोलता है, महारानी आप अच्छे से जानती हैं मैंने कभी भी सेक्ट के लिए कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने इतने सालों से आपको अपना परिवार समझ के आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की। मैंने आपको हर एक बार सपोर्ट किया, आपकी हर एक ज़रूरतों का ध्यान दिया, कल्टिवेशन वर्ड के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दिया, और आप आज मुझसे ये कह रही हैं कि मैंने ये सब कुछ किया है। क्या आपके लगाए हुए इल्ज़ाम कम नहीं थे कि आपने मुझसे ये तक कह दिया कि मैंने अपने ही बड़े भाई की जान दी है? ये सर मेरे सीक्रेट रूम में कैसे आ सकता है? और अगर मेरे सीक्रेट रूम में था तो ये लैन वांगजी के हाथ में कर क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। कहीं ऐसी बात तो नहीं है ना कि आप इस विभूजान के कहे पे आ रही हैं? मुझे यकीन है कि इसने ही कुछ ना कुछ कहा होगा, वरना आप मुझ पे ऐसा इल्ज़ाम कभी नहीं लगाती, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा करीब से मुझे जानती हैं। आप तो मुझे दिन रात देख रही हैं। आप मुझे अच्छे से जानती हैं महारानी। आप मुझे हमेशा देखती हैं, मैंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया, हर किसी के आदेशों का पालन किया है। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये सर मेरे सीक्रेट रूम से मिला है? फाइनली बारी आ चुकी थी यहाँ पे विंग की बोलने की, क्योंकि अब विंग को ही आगे की भागदौड़ संभालनी थी। विंग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मैंग्याओ के सामने खड़े होते हुए बोलता है, क्यों, हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि तुम्हारे सीक्रेट रूम से मिला है? आप सभी को ये लग रहा होगा कि लैन वांगजी मेरे साथ रह के मेरे ही जैसा बन गया। लैन वांगजी ने ये सर काट के अपने पास रखा है, लेकिन शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि लैन वांगजी किस सेक्ट से है। जिस सेक्ट का वो है, वो सेक्ट के लोग कभी भी ऐसी होची हरकत नहीं करते हैं। चलो बाकी चीज़ें तो छोड़ दो। हांगवनजुन की कही हुई बातें आज तक आप लोगों के लिए पत्थर की लकीर होती थी ना, तो आज उसी के मुंह से सुन लीजिए कि उसे ये सर कहाँ से मिला है। और कुल प्रमुख जिन, हमारे पास सिर्फ इतने ही सबूत नहीं हैं, हमारे पास और भी सबूत हैं। आप तो बस अब तैयार रहिए कि आप किन किन सवालों के जवाब देना पसंद करेंगे। आप अपनी अपनी बचाव में चुप रह सकते हैं, लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको अब इसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। हांगवनजुन यानी कि लैन वांगजी सभी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये सर मुझे और विभूजियान को कुल प्रमुख नी के सीक्रेट रूम से ही मिला है, और इस सर को ढूंढने का काम हमें खुद महारानी जिन ने दिया था। हम लोग यहाँ पे लगभग 1 हफ्ता पहले ही आ चुके हैं, और 1 हफ्ते से हम बस जांच ही करते जा रहे हैं। इस जांच के दौरान हमें ताबूतों के शहर में पूर्व कुल प्रमुख नी की लाश मिली थी, लेकिन उस लाश में सर नहीं थी। उसके बाद हमने सर की खोज करना स्टार्ट किया। जहाँ जहाँ हमें सबूत ले जाते गए हम वहाँ वहाँ जाते रहे, और जाते जाते हम जिन सेक्ट में पहुँचे, और जिन सेक्ट में जिस जगह पे हम गए थे वो जगह कोई और जगह नहीं थी, बल्कि कुल प्रमुख जिन की सीक्रेट रूम ही था। हम लोग वहाँ पे से सिर्फ ये सर ही उठा के नहीं लाए हैं, हमारे पास और भी बहुत कुछ है। उसने विभूजान की तरफ देखते हुए इशारा किया। विभूजान ने अपने इनर पॉकेट से एक एनवलप निकाला, जो कि काफ़ी मोटा हो रखा था, मतलब विभूजान के हाथ में ना वो पूरा आ भी नहीं रहा था। विभूजान ने जैसे ही एनवलप निकाला तो मैंग्याओ के तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इस एनवलप के अंदर उसने क्या रखा हुआ था। यहाँ पे विंग ने अब उस एनवलप को खोला, और उस एनवलप के अंदर से सारे के सारे लेटर्स ने ज़मीन पे गिरा दिए। जैसे ही उन लेटर्स को मैंग्याओ ने ज़मीन पे पड़ते हुए देखा ना, तो उसने अपने साथी को इशारा किया कि उन्हें जल्दी से जल्दी उठा ले, और हवा की रफ्तार से वो साथी आगे आया भी, लेकिन इससे पहले ही लैन वांगजी ने उसके गर्दन पे तलवार रख दिया, क्योंकि उसमें से एक भी लेटर्स वो एक भी बार छू नहीं सकता था।
क्योंकि अब उनके पास एक और चांस मिला ना कि वो चीज़ों को पलट सके, तो वो बहुत बुरी तरीके से चीज़ें पलट देंगे, इसलिए वो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते थे। महारानी जिन ने सैनिकों को इशारा किया कि वो आके मेंग्याओ को पकड़े, और मेंग्याओ को सैनिकों ने पकड़ लिया था। सभी लोग ये देख के हैरान थे कि आखिरकार ये क्या है। ये सारे जो लेटर्स थे ना, वो जैन यांगली के द्वारा भेजे गए विंग को लेटर्स थे, और विंग के द्वारा भेजे गए जैन मतलब जिन सेक्ट में कभी अपने सिस्टर को, कभी जैन चैन को, और कभी लैन वांगजी को भेजे गए सारे के सारे लेटर्स थे। विंग ने उन लेटर्स को अपने हाथ पे लिया, उनको समेटा, और उसके बाद एक एक करके वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे ना, उनको उन लेटर्स को पकड़ा दिया और सभी से उन लेटर्स को खुद पढ़ने के लिए कहा। यहाँ पे जैसे ही उन लोगों ने उन लेटर्स को पढ़ना स्टार्ट किया, तो उन लेटर्स में राइटिंग काफ़ी हद तक मतलब 2-3 तरह की राइटिंग्स थी, जो कि काफ़ी तरीके से सिमिलर थी और डिफरेंट भी थी। ऑफ कोर्स सी बात है, जैन यांगली की राइटिंग अलग थी, विंग की राइटिंग अलग थी। तो ये सारी चीज़ें ना सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते थे कि कौन किसने कब लिखा है, क्योंकि उन पेपर्स का जो कलर था ना, वो भी थोड़ा सा फेड हो चुका था। साथ ही साथ इतने सालों से वो फोल्ड थे, तो उनमें एक गहरी लकीर बन चुकी थी, जो कि डायरेक्टली ये इंडिकेट कर रही थी कि ये अभी अभी कुछ दिन पहले ही लिखे गए लेटर्स तो नहीं है, ये बहुत पुराने लेटर्स हैं। इन सभी को देख के वो लोग शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि एक जो लेटर था ना, वो लैन चिरेन के हाथ में भी गया था, जिसमें ये क्लियरली लिखा था, जब विंग को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, और उसने लैन वांगजी को ना लेटर लिखा था कि वो प्रेग्नेंट है, वो चाहता है कि वो एक बार उससे मिले, वो उससे बात करे, वो चाहता है कि ये बात वो लैन सेक्ट तक पहुंचाए। मतलब ऐसा बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ था, लेकिन वो लेटर्स कभी भी लैन सेक्ट तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि मेंग्याओ ने उन्हें वहाँ पर तक पहुँचने ही नहीं दिया। मेंग्याओ अभी भी ये कोशिश कर रहा था कि सभी लोग उन लेटर्स को ना पढ़े। सभी लोगों की नज़रें मेंग्याओ की तरफ थी। लैन चिरेन मेंग्याओ की तरफ देखते हुए बोलता है, ये क्या है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने इन लेटर्स को छुपा दिया? तो यहाँ पे मेंग्याओ इनोसेंटली बोलता है कि नहीं, उसने ये सब कुछ भी नहीं किया है, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे लैन चिरेन चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे व्यू यान या किसी और पे भरोसा नहीं है, लेकिन मेरा मैफ्यू कभी भी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि उसको इसी हिसाब से ये टैग मिला है। उसे हांगवान जुन का जो नोवेल दिया गया है, वो इसी वजह से दिया गया है, क्योंकि वो हर वक्त सच बोलता है। उसकी कला का प्रदर्शन कोई और नहीं कर सकता, उसका मुकाबला किसी में करने की हिम्मत है ही नहीं। अगर वो ये बोल रहा है, तो मतलब है कि तुमने ये किया है। अब झूठ बोलने से अच्छा रहेगा कि तुम सच बताओ, तुमने ये क्यों किया, वरना मैं एक और बार नहीं पूछूंगा तुमने ये क्यों किया, क्योंकि मैं आज अपने उस रूल को तोड़ने के लिए तैयार हूं कि अगर सामने वाला अपने गुनाह को कबूल ना करे, तो तब तक उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए। अगर तुमने कबूल नहीं भी किया, तो भी मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, क्या मिल गया तुम्हें ये करके? क्या मेंग्याओ इसका जवाब देगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।